बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? मैं हूं रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे। हम सुबह सुबह आपके कमरों में या घरों तक पहुंच जाते हैं, लाउंजेस में आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सर्दियां हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि जी टीवी लाउंज नहीं बल्कि टीवी को अपने रूम में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि बाहर ना निकला जाए। कि शदीद सर्दी है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नवंबर के सेकेंड वीक में पहली जो है वो कोल्ड वेव आएगी और अल्लाह का शुक्र है कि चलो ठीक है जी, ये मौसम भी हम देख रहे हैं। हमें वैसे चैन कभी नहीं आता, गर्मियाँ हो तो बहुत शदीद गर्मी है क्या करें, अल्लाह बारिश कर दे। बारिशें होती हैं तो तब भी ये होता है कि थोड़े दिन और हो जाए और फिर खुदा न खास्ता फ्लडिंग की सूरत हाल हो जाए, तभी ज़रा डर लग रहा होता है। और अब जबकि सर्दियाँ आ गई हैं तो कहते बड़ी शदीद सर्दी है। कि मसला ये है कि जब बचपन में सर्दियाँ होती थी तो कहते थे जी हीटर्स लगे होंगे, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि गैस का मसला होगा, गैस नहीं आएगी। ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, चलगोज़े जो हम अभी एक लग्जरी है वो पहले हम ऐसे खा के वैसे फेंक दिया करते थे या जाते थे रेडी से उठा लिए। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ना वो बस ख्वाबो ख्याल में होती हैं, ना उतनी वाफिर मिकदार में गैस आ रही होती है कि हम बैठ के इंजॉय कर सकें, फिल्में देख सकें, सब पूरी फैमिली इकट्ठी हो सके, और ना फिर वो कि ड्राई फ्रूट इस तरह खाया जाता है। लेकिन तब भी अल्लाह का शुक्र है। और आज सुबह जब मैं निकली तो ज़बरदस्त फॉग थी हमारे एरिया में, और पहुँचते पर जब ट्रैफिक ज़्यादा होना शुरू हो गया, आबादी ज़्यादा होनी शुरू होगी रास्ते में, तो फिर ज़रा फॉग कम हो गई। लेकिन वो तमाम लोग जो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, ध्यान रखें, अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन रखें, फासला रखें गाड़ियों में, खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार ना हो और ख़रीद से अपनी मंजिल तक पहुँचें एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरे, खैरियत से गुजरे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज है 15 नवंबर और बड़ी ख़ास है जी 15 नवंबर। लोग एनिवर्सरीज मना रहे, बर्थडेज मना रहे, और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे कानों तक खबर पहुंचे किसी की एनिवर्सरी है, किसी की सालगिरह और हम उसको विश ना करें। मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है या एनिवर्सरीज बढ़ रही होती है ना, तो बर्थडे विशेज़ जो है और एनिवर्सरी विशेज़ जो है वो करने चाहिए। मैं किसी को खास नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एनिवर्सरीज मनाती हूँ, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडेज हों, चाहे कोई, अब तो खैर एंगेजमेंट की एनिवर्सरीज भी मनाई जा रही होती है कि आज 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया। पैसे की बात है भैया, पैसा हो तो अब हर हफ्ते एनिवर्सरी मना लें। लेकिन खुशी के ही वो मौके हैं जो कि हम ढूंढ रहे होते हैं। बट मुझे ये अंदाज़ा हुआ कोविड के ज़माने में कि खुशियाँ बड़े बड़े मौक़ों पे नहीं मिलती हैं, बल्कि उन्हें खुद बनाया जाता है। आप छोटी से छोटी बात पर भी खुश हो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर सी है कि किसी बड़े दिन का, किसी बड़े मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो हालात हैं, अल्लाह ताला ने एक दिन और दे दिया तो हैप्पी बर्थडे हो गया, वो भी एक नई ज़िंदगी मिल गई एवरी डे। तो आज आपके लिए टोटकी भी लेकर आए हैं, कुछ मेहमान हैं, आपसे कुछ किताबों की बात होगी, आपसे कुछ म्यूज़िक की बात होगी। बहुत दूर से जी फ्लाइट लेके हमारे पास एक सिंगर आए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग गाने हैं। एक दो गाने जो है मैंने 2 दफ़ा सुने तब मुझे समझ आए, क्योंकि भी आजकल के जो सॉन्ग्स बच्चे जो गा रहे हैं ना, वो थोड़ा टाइम लगता है। हम जो नजम शराज और वाइटल साइंस और जुनून वाले गाने सुन के बड़े हुए हैं, बट ये इस तरह का जो इस जनरेशन में ये अगर जॉनरा मशहूर है तो फिर सुनना चाहिए। जैसे कि हसन रहीम को लोग बहुत सुनते हैं, और ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि थ्रू सोशल मीडिया सिंगल्स रिलीज़ करके जो है वो सामने आए हैं और लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो तब्दीली आती है वक्त के साथ साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना बच्चों के लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। जैसे हमने कल बात की, कल डॉक्टर हसीब से हम बात कर रहे थे तो लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और कहा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे प्रोफाइल पे जाके कि जी आपने एंग्जाइटी डिप्रेशन की बात की जो कि यंग बच्चों में है, कोई इससे बात नहीं करता, तो हम तो जी खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। मैंने बताया मैं एंग्जाइटी से गुजरी हूँ और मैंने मेडिसिन भी ली थी, किस तरह से मैंने अपनी विल पावर पर उससे कोप के, वो भी मैंने आपको बताया। ये वो चीज़ है जो कि अगर एक्सेप्ट कर लें तो आधी बीमारी तो ख़त्म हो गई है। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको, हाँ, 41022251 हमारा नंबर है। किसी को बर्थडे विश करना है, सुबह सुबह कौन उठ गया? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दुआ, क्या हाल है यार 1.5 महीने के बाद बात हो रही है रिदा, 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने कहाँ थी? 6 हफ्ते। मैं 18 दिन कराची रहकर आई हूँ। वाह जबरदस्त भाई। हाँ, लास्ट टाइम कॉल की तो कराची से कॉल की थी ना? जी 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 जी। तो खैर से गई थी? मजा आया कराची में? क्या हाँ, देखा? 5 साल के बाद गई थी, बस भाइयों को मिलने गई थी। जबरदस्त माँ बाप भाई, तो नहीं है, भाई हैं दोनों, उनको मिलने गई थी और फ्रेंड्स को। बहुत अच्छा किया। अपने लिए टाइम हाँ, निकालना बहुत जरूरी है। बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंजॉय किया, क्या बहुत ज्यादा। क्या खास हाँ, बात लगी आपको कराची की? कराची में ये प्यार बहुत मिला बस। तो और क्या चाहिए बस?
यही तो चीज है। यार प्यार मुझे यहाँ भी बहुत मिलता है, जब मैं उधर जाती हूँ तो इधर वाले उदास हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, यू आर मैं सो यहाँ लकी। जाती हूँ, एक समा बना लेती हूँ। मैं कहा यू आर सो लकी। अच्छा रीता, मैंने आपका कल शो देखा तो थोड़ा सा देखा था रिपीट में। ओके। तो आप लोग बता रही थी कि देखो बंदे में टैलेंट हो, कुछ भी हो, चाहे चिकन ब्रेड बनानी आती हो, उससे शुरू करें। यार मुझे तो पता नहीं क्या क्या आता है, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। भाई जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, जो तुम्हारा पैशन क्या है, कुकिंग करना है। मुझे कुकिंग भी आती है, सिंगिंग भी आती है, नाच गोई आती है, मैं पता नहीं क्या क्या, यार मैं ढोलक बजा लेती हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कर लेती हूँ। इनमें से कोई एक चीज कुकिंग से स्टार्ट कर दो और बाकी मेरे चीजों को विचार साइड है। पे रखो। बट एक चीज को पैशन बना लो, बिकॉज अगर स्कैटर्ड सोच रहेगी ये भी करना है वो भी करना है तो कुछ नहीं कर पाओगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी तरह होस्ट बनूं। अच्छा, तो होस्टिंग भी कर सकती हैं आप, यू कैन हैव योर ओन यूट्यूब चैनल। बस मैं जब इस्लामाबाद आई ना, आपसे मिलने तो जरूर आऊंगी। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, यू आर मोर देन वेलकम भाई। जब भी आए यहाँ बैठे हमारे साथ आके गपशप लगाएं, और क्या चाहिए मुझे। तो दुआ ने बड़ी अच्छी बात बोली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दुआ लाहौर से हमें कॉल करती, कराची से होकर आई है, और आपके जहन में भी कोई ऐसा आइडिया है कि अगर आपने कुछ करना है कि मैंने क्या, जिसे कहते हैं ना कि बड़े होकर ये बनूंगी, ये बड़े होकर ये बनूंगा, तो ये समझते हैं जो पढ़ाई होगी तो बन गए। लेकिन किसी भी वक्त, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में, किसी भी उम्र में अपने पैशन को आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारी टिपिकल किस्म की सोच है ना, जो एक मिथ्स है हमारी कि जी इस उम्र में ये काम होना चाहिए, इस उम्र में ये होना चाहिए, ये ब्ला 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 ब्ला, वो हम सब जो है ना अब चेंज कर दें। फॉलो योर हार्ट। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप अपनी पैशन को पूरा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है तो क्यों ना इसको फुलेस्ट एंजॉय किया जाए। बाकी सेल्फ सेंसरशिप तो हर एक में होता है, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जनाब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं मेहमानों का इंतज़ार कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से अब हम क्या करें, पैकेज हो जाए। हाँ जी, बात हो रही है बर्थडे की, तो मैंने दो बड़े सुपर अमेजिंग लोगों को, तीन सुपर अमेजिंग लोगों को बर्थडे विश भी करना है और हैप्पी एनिवर्सरी भी बोलना है, वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो सबसे पहले हमारे अपने वेरी टैलेंटेड ज़की रहमान की आज बर्थडे है, तो मैंने शानदार शानदार पिक्चर्स निकाल के इनको स्टॉक किया और एक छोटा सा बर्थडे पैकेज बनाया है। ज़की आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दिस पैकेज इज़ फॉर यू ज़की। Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे ज़की, खुश रहें, सलामत रहे। जिसकी भी बर्थडे है आज उन सबको हैप्पी बर्थडे। और मैं जब भी दुआ देती हूँ, सेहत की दुआ देती हूँ कि जान है तो जहान है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बर्थडेज बनाने का जो है वो मौका दे। और इसके अलावा मैंने दो ऐसी शख्सियात को कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलना है। अगर मेरे अम्मा अब्बा देख रहे हैं तो आज के दिन अगर वो कबूल है कबूल है कबूल है ना कहते तो मैं ये ना कहती कि पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। लेट मी विश माय ब्यूटीफुल फैमिली, माय ब्यूटीफुल पेरेंट्स अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। उनकी जो ज़िंदगी के बेहतरीन तस्वीरें जो मुझे मिली, जिसके अंदर मैं हर चैप्टर को जिसे कहते हैं ना कि डिफ़ाइन कर सकी, वो मैंने निकाली हैं। निदा का बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को असेंबल करने का। तो एक ज़बरदस्त सा गाना मैंने आइटम नंबर निकाला है पाकिस्तानी फिल्म फाद मुस्तफ़ा सी जी, और जो आखिरी तस्वीर थी वो पूरे रिलेशनशिप का निचोड़ थी कि अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो वैसे छतरी पकड़ के खड़े रहें, तो बस जी हजूरी करते रहे। वो तमाम रिश्ते चलते हैं जिनमें एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए, मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर जो है ना वो कुछ भी नहीं है। तो तमाम लोग जो कि एनिवर्सरीज बना रहे हैं, अच्छा अगले महीने मेरी भी एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं तो पूरी मेहंदी का एहतमाम कर रही हूँ कि मेरे बच्चे तो शादी पे थे ही नहीं ना। उनका मामा हम तो शादी पे थे नहीं, हमारे लिए एनिवर्सरी के लिए आप कोई मेहंदी का एहतमाम कर लें। तो जनाब खुशियों को सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए होता है। मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। सबसे पहले मेरे पास एक टोटका है आपके लिए। एवरी ट्यूसडे आपको कोई ना कोई टोटका हम दिखाते हैं और उसका जो फीडबैक मिलता है, फिर हमें जो आप कहते हैं कि जी इससे स्किन के बारे में या बालों के बारे में या नेल्स के बारे में बताएं, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। कल मैंने बालों को डाई किया, देखें, और कितने स्मूथ लग रहे हैं। लेकिन मैंने डाई कोई बाहर से कलर ला के नहीं किया, बल्कि घर में वो डाई बनाया। जी हाँ, महज 30 रुपए में मेरा काम हो गया और बड़ा ज़बरदस्त डाई हुआ है। चलिए जी, हाँ जी, आ जाइए मेरे साथ मेरे ब्यूटीफुल से ऑफिस में, माय किचन कॉर्नर। ये कॉफ़ी जो है ना ये पीने के लिए है, ये टोटका नहीं है। अच्छा जी,
ये है जी मेरे पास बड़ी शानदार सी एक मैजिकल हर्ब बोलेंगे इसको, सीड बोलेंगे, इसे कहते हैं कलौंजी। ये देखिए मैं आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ। ये है कलौंजी या कलवंजी जिसे कहा जाता है, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सी बीमारियों का जो है वो इसमें अल्लाह ताला ने इलाज रखा है। पुराने ज़माने में जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो इन्हीं जड़ी बूटियों, बीज से, पत्तों से जो है वो इलाज किया जाता था। ये बड़ा ज़बरदस्त नेचुरल डाई है। जो डाई करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन और हज़रात, उससे बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूटना शुरू कर देते हैं। डाई बालों को ना खुश्क कर देती है, सॉरी मेहंदी बालों खुश्क कर देती है, और उसके बाद आप मेहंदी लगाने के बाद ना आप स्ट्रीक्स कर सकते हैं, ना आप केमिकल वाला डाई कर सकते हैं। तो इस डाई बनाने के 3 स्टेप्स हैं। आपने अपने बालों की लेंथ के मुताबिक आपके जितने भी बाल हैं, जैसे कि मैंने जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून लिए थे, बिकॉज मेरे शोल्डर लेंथ के बाल हैं और मैंने सिर्फ रूट टच करना था। आपने ये वाली जो कलवंजी है 2 टेबलस्पून तवे पे रखे, आपने उसको हल्का हल्का सेक लेना है, जलाना नहीं है। जब आपको हल्की हल्की महक आनी शुरू हो जाए और धुआं सा उठना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपकी जो कलवंजी है वो तैयार है। आपने इसको तवे पे सेक लेना है। मैंने 2 टेबलस्पून लिए, आप अपनी बालों के लेंथ के मुताबिक करेंगे। और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास वो ग्राइंडर नहीं है तो जो मैनुअल तरीके से करते हैं इसको, आई थिंक सिलबट्टे भी कहा जाता है, कूंडी डंडा भी कहा जाता है, हवन दस्ता, यस, 3 चीज़ नाम बता दिए मैंने आपको, बड़ी रिसर्च की थी कल मैंने। तो उसमें आप इसको हाथ से इसको अच्छी तरह से पीस लें कि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। अगर हल्का हल्का आप इसको छोड़ भी देंगे, मतलब पूरा पाउडर नहीं भी बनाएंगे, तो आपकी जो स्कैल्प है उसकी स्क्रबिंग बड़ी अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया। और फिर आपने जो भी आप तेल लगाते हैं, सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, या आपके पास कोकोनट का तेल है, नारियल का तेल बड़ा ज़बरदस्त होता है बालों के लिए वैसे, वो आपने इसके अंदर डाल के, डिपेंडिंग वंस अगेन कि आपके बालों की लेंथ कितनी है, आपने इसका पाउडर बना लेना है। जब आप इस कलवंजी को ग्राइंड भी कर रहे होंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो रंग छोड़ना शुरू कर देती है। बड़ा ज़बरदस्त ये डाई है, टेम्प्रेरी डाई होता है, 2 से 3 वॉश आपके इसमें निकल जाएंगे ना। अच्छा जी, ये बन गया हमारा डाई। फिर आपने क्या करना है, किसी भी ब्रश के साथ, चाहे वो पुराना टूथ ब्रश है या जो डाई वाला ब्रश होता है, आपने इसको डिप करके बालों की जो आपकी जो एंड रूट्स हैं उस पर आपने लगाना है। ब्रश के साथ लगा लें या हाथों के साथ ग्लव्स पहन के लगा लें, क्योंकि नाखून फिर आपके काले हो जाएंगे। और उसको आप तकरीबन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। तो ये जो मैंने डाई किए हुए, बाखुदा ये मैंने इसी डाई के साथ किया हुआ है, मैंने सिर्फ रूट टच करना था। तो आपकी बात फ़र्ज़ करें अगर आपने जाना है किसी शादी या इवेंट पे, आपके पास डाई नहीं है, तो फ़ौरी तौर पे आप कलवंजी को इस तरह से पेस्ट बना के उसको भूनना, हल्का सा सेक करना, लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने बना लिया पाउडर और ये आपका डाई तैयार है। दूसरी बात, चाहे आपने नेचुरल डाई करना है, चाहे आपने केमिकल डाई करना है, शैम्पू आपने हफ्ते में 2 से ज़्यादा नहीं करना। कोशिश करें ड्राई शैम्पू कर लें या गुजारा करें, बिकॉज जितना पानी आप लगाएंगे बाल जो हैं आपके वो रूखे होने शुरू हो जाएंगे, डाई भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया जी टोटका नंबर 1। टोटका नंबर 2, इसका मुझे बहुत से लोगों ने कहा था। अच्छा जी, इसकी कोई प्लेट अगर मुझे मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं फिर टिश्यू पर रख के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये जी पिगमेंटेशन के लिए चेहरे पे या गर्दन के ऊपर अगर आपके छाइयाँ आ गई हैं, तो नॉर्मली छाइयों का जो इलाज है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, बिकॉज डिपेंड करता है कि वो स्किन की किस लेयर तक पहुंच चुकी हैं। पिगमेंटेशन आपके जो सन एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा, अगर आप धूप में निकलती हैं या निकलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी, आयरन की कमी से भी हो सकता है। तो पहले कोशिश करें जो डिफिशेंसीज आप में हैं, चाहे वो आयरन की कमी है या विटामिन डी की कमी है, आप उसको पहले दूर करें। कोई भी मेडिसिन ओरली लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि इंटरनली आपकी जो है जो कमी है वो पूरी ना हो सके। प्लस आजकल धूप बहुत ज़बरदस्त है, अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो आप धूप के ऑपोजिट अगर बैठ जाए, फर्स्ट कर अगर धूप मेरे पीछे से आ रही तो मैं धूप की तरफ कवर करके बैठूंगी, ताकि जो मेरे जॉइंट्स हैं, जॉइंट विटामिन डी ज़बरदस्त मिलता है अर्ली मॉर्निंग की धूप में। जॉइंट्स है, गर्दन है, शोल्डर्स है, इसको थोड़ा सा एक्सपोज कर दें सुबह की धूप जो होती है। बाकी चादर वादर आप लपेट लें और फिर ताकि आपके जॉइंट्स तक जो है वो गर्मी पहुंचे। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, और जो क्वेरी थी हमारी वो है जी पिगमेंटेशन। अब इसका ये कुछ जादुई किस्म का इलाज नहीं है, इसको कम से कम आपको 3 से 6 महीने लगेंगे रेगुलर करने में। ये आप हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये जी मैंने यूज़ किया है
ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये देख लें, ये है जी दूध, पाउडर मिल्क। पाउडर जो वाइटनर होते हैं वो आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि जो पाउडर मिल्क मिलता है वो आपने लेना है तकरीबन डिपेंडिंग कि कितने एरिया में आपने करे। जैसे मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन है, मैंने 1 टीस्पून लिया है पाउडर मिल्क और आधा टीस्पून मैंने लिया है चीनी का, जो सफ़ेद केमिकल वाली चीनी होती है वो आपने लेनी है, और ये इस तरह का पाउडर बन जाएगा। दो तो चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है तो आप पानी यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप अर्के गुलाब डाल के इसमें आप बना सकती हैं एक पेस्ट। जब वो पेस्ट बन जाए तो वो आप हाथों या पिगमेंटेशन जहाँ पर भी उसके ऊपर लगा के उसको आप छोड़ दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो आपकी जो एक लेयर जो है इसके ऊपर जम जाएगी। जब वो पेस्ट ड्राई हो जाए तो आप उसको स्क्रब कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर चीनी है जो कि हमने ब्लेंड या ग्राइंड नहीं की है, तो ग्रैनुअल्स उसके होंगे, तो स्क्रबिंग भी होगी। और कोशिश करें कि जब आप एक पैच लगा लें तो फिर पूरे चेहरे पे लगाएं, वरना एक वाइट पैच बनना शुरू हो जाएगा, तो बाकी स्किन जो है वो फ़र्क हो जाएगी, पैच वाली स्किन जो है वो फ़र्क हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताए हैं आज 2 टोटके, वेरी ईजी, और दोनों में 2 से 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं। पहले मैंने आपको बताया था, जो आप याद करेंगे, वो था बालों को डाई नेचुरल तरीके से डाई करने का, और उसमें हमने यूज़ किया थे कलवंजी जिसे हम कहते हैं। उसको हमने सेक लिया तवे के ऊपर, कोई पानी ऑयल नहीं डालना है, और फिर जब उसको हमने सेकने के बाद उतारा और फिर हमने इसको कर लिया अच्छे तरीके से ग्राइंड। कोशिश करें पाउडर बन जाए, नहीं बनता तो फिर बड़ा अच्छा स्क्रब भी बन जाएगा आपके बालों के लिए। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर आपने डाल के इस तरह का पेस्ट बनाना है ताकि बालों में वो ठहर सके। रूट्स के ऊपर लगाना शुरू करें, हल्का हल्का स्क्रब भी करें। 1 घंटे में आपको डाई नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया जी। दूसरा हमारे पास है ये पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए इलाज, जिसके लिए आपने यूज़ करना है 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, डिपेंडिंग कितनी आपको छाई है, और उसके अंदर आपने डालने हैं 1 टीस्पून चीनी का। इसका पेस्ट बना के जहाँ पर भी आपकी छाइयाँ हैं लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद जब वो हिस्सा ड्राई हो जाए तो बाकी चेहरे पर भी आप लगा सकती हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये फेस पैक है। और ड्राई होने के बाद आप हल्का हल्का सा पानी के साथ उसको, या हल्के गुलाब के साथ आप इसको हाथ से सर्कुलर मोशन में मलेंगी तो आपकी जो स्किन बड़ी अच्छी शाइन भी करेगी। बड़ा ज़बरदस्त है। ये दोनों चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मेरे आजमाया हुआ है, और आपकी पिगमेंटेशन जो है, छाई जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम 3 से 6 महीने लग जाएंगे, बिकॉज में कोई केमिकल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इलाज होगा, आपकी स्किन भी ब्राइट हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपने कोई सवाल पूछना है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं नहीं बताती, 41022251 नंबर है, स्क्रीन पर नज़र भी आ जाएगा आपको, उस पर आप कॉल कीजिए, अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर कीजिए। या अगर आपके लिए कोई टोटका आजमाया है और वो कामयाब हो गया है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ आपको फ़ायदा हो, औरों को फ़ायदा ना हो, है ना? तो हमें कॉल कीजिए 41022251। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है आपके लिए। आप मेहमानों से मिलाना है, कुछ गाने गाने हैं, कुछ किताबों की बात करनी है। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और कॉफ़ी मेरी ठंडी हो चुकी है, अब चेक मुझे करना है कि मेहमान हमारे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे अभी तक। जनाब, आज से मैंने एक नया काम शुरू किया है, फ़ैट लॉस जर्नी शुरू की है। मेरे पास एक टारगेट है 1 महीने का। अगले महीने मैंने बताया था कि मेरी एनिवर्सरी है, तो मेरा कल जब मैंने एक तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा जगह घेरी हुई है। मैंने कहा ये सबसे पहले मालूम तो उस बंदे को होता है इसका वेट बढ़ रहा है या लूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा ये पहली निशानी मालूम होगी। देखिए, कुदरत ने कुछ ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जब कुछ तब्दीली हमारी बॉडी में आ रही है तो मालूम हो जाता है। वेट लॉस सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है। मैं चाहती हूँ पूरा प्रोग्राम ओबेसिटी के ऊपर हम करेंगे। हाँ जी, कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डिस्कनेक्ट होगी, दोबारा कॉल कीजिए। 051-410-2251 हमारा नंबर है, 051 सिटी कोड है। कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और अगर आप भी मेरे साथ इस वेट लॉस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, मैं तो डेली की अपडेट्स दूंगी आपको, तो आप ज़रूर कीजिए और आप बताइए कि आप कौन सी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। बट हेल्दी तरीका होना चाहिए, बिल्कुल फास्टिंग पर ना आ जाए कि जी बिल्कुल ही क्रैश डाइटिंग हो, ये खाना पीना छोड़ दें। कुछ अच्छे कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं, कुछ हमें एनर्जी चाहिए होती है पूरा दिन गुजारने के लिए। तो कल से जी, बल्कि आज से मेरी जो फैट लॉस जर्नी शुरू होगी, और इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि अगर आपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो उसकी कैलोरीज बर्न होती रहे और फैट में स्टोर ना हो, तो पहले कॉल पे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जी, मेरे ना चेहरे पर बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है? जी, मेरी एज 30 साल है। 30 years। And are you married?
जी जी, मैं शादीशुदा हूँ। और बच्चे जब भी मेरे हैं? बच्चे पैदा हुए थे तो उस वक्त छाइयाँ नहीं हुई थी। अभी इस उम्र में छाइयाँ हो गई हैं चेहरे पे। ये बहन उम्र कुछ नहीं होती, जस्ट अ नंबर। लेकिन मैं आपको बताती चलो, नाम नहीं बताया आपने। जी, मेरा नाम इरम है। इरम, बक्कर से कॉल कर रही हैं आप। अच्छा इरम, ऐसा है जी, कि बक्कर एक तो आप से। विटामिन डी का अपना टेस्ट करा लीजिएगा। मैं कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब खून की कमी हो जाए ना, ब्लड टेस्ट करवा लें, तब छाइयाँ बनती हैं। ये एक इंडिकेशन है कुदरत की तरफ से, हमें मालूम होती है। और अभी मैंने आपको बताया है, आपने यूज़ कर, अगर प्रोग्राम आप देख रही हैं तो आपने खुश्क दूध यूज़ करना है 1 टीस्पून, और इसके अंदर आपने आधी टीस्पून चीनी की मिलानी है। ठीक है, आप सुन रही हैं इरम? हेलो, किधर बात कर रही है? जी जी लो, जी टीवी तो बंद करो। जी जी, सुन रही हूँ। अच्छा, आपने पाउडर और चीनी मिला के पेस्ट बना लेना, अभी मैंने बताया। और आपने छाई, जो यहाँ पे छाइयाँ है ना, वहाँ आप लगाएं। ठीक है, ये बड़ा ऑर्गेनिक और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, नताई जिसके अच्छे मिल जाएंगे आपको, ये आपने यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेसिक जो खवातीन जो मुझे कॉल्स करके बताती हैं या जो मैसेज करती सोशल मीडिया पे, वो छाइयों का मसला होता है या रंग गोरा करना है, तो रंग गोरा करने वालों को तो मैं मना कर देती हूँ, बिकॉज आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग होना चाहिए, चाहे आपका रंग कम्प्लेक्शन कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेस्ट में जाएँ तो सारा दिन वो धूप में पड़े होते हैं कि जिनका रंग हमारी तरह टैन हो जाए, और हम लोग जो है वो रंग गोरा करते हैं। और यकीन करें, इतनी हार्मफुल है ना जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, चाहे कितनी एक्सपेंसिव क्यों ना हो जाए, वो आपकी स्किन को पतला कर देती है, कागज़ की तरह बारीक स्किन हो जाती है और कैंसर की तरफ लेके जाती है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी क्रीमें जिसके अंदर केमिकल्स हों, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हों जो दावे कर रहे हैं कि रंग गोरा हो जाएगी, मत यूज़ करें। अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाएं। टोटके इतने ज़्यादा मौजूद हैं, उनको आप पहले पैच टेस्ट करके हाथ के ऊपर आप एक जगह पे लगा के देख लें कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, और उसके बाद फिर आपने उसको चेहरे पे लगाना है। दूसरा मसला क्या आता है कि जी बाल बहुत गिर रहे हैं, तो देखिए आजकल का मौसम है बाल गिरने का, लाजमी बाल गिरेंगे, खासतौर पर जब पतझड़ होता है तभी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। इसके लिए परेशान ना हो। अगर एक दिन में 100 बाल आपके गिर रहे हैं तो फिर कोई मसले की बात नहीं, 101 हो जाए तो मसला ख़राब हो गया फिर ना, वो आपने गिन के रखने में ना कि 101 ना हो। लेकिन अगर ज़्यादा गिरे, ब्रिटल हो गए, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन मौजूद हैं। उससे पहले आप टोटके आजमा लीजिए। तेल से ज़्यादा आपने बायोटिन का इस्तेमाल करना है खाने के लिए। किसी भी अच्छी कंपनी के बायोटिन अगर आप ले लें, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, तो आपकी स्किन के लिए, आपकी नॉट स्किन, बालों के लिए बड़ी शानदार किस्म की जो है ना, वक्त के साथ साथ खुराक हम जो खा रहे होते हैं ना, बड़ी कमी आ जाती है, नहीं समझ आता कि हम सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स या मल्टी वाइटामिन्स ले लें। और अगर वो भी नहीं ले सकते तो अपनी खुराक में हम किसी अच्छी डाइटिशियन से पूछ के, किसी से मशवरा करके, किसी दादी नानी से पूछ लें, खुराक के बारे में सबसे अच्छा वो बताती हैं, फलों का। और अब सर्दियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स का आप इजाफा करते हैं। अगर आप डाइट सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, मल्टीविटामिन्स नहीं ले सकते, तो ड्राई फ्रूट्स बेहतरीन सोर्स है आपकी स्किन के लिए भी, आपके बालों के लिए भी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? गुड मॉर्निंग, निदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो बेटा? इस्लामपुरा जब्बर से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हूँ? इस्लामपुरा जब्बर से। अच्छा, और नाम क्या है आपका? मरियम। मरियम, जबरदस्त। मरियम, क्या कहना चाहोगी, दिन का आगाज कैसे हुआ? बहुत अच्छा निदा, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ ही बड़ी प्यारी है। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। हाँ जी, बोलो। निदा आप, मैंने आपसे पूछना था, बाल लंबे करने के लिए कोई टोटका बताएं। अभी कितने लंबे बाल हैं आपके? मेरे बस थोड़े से ही हैं, एक दो थोड़े बाल से। लंबे, बाकी छोटे। देखो इतने तो होंगे ना, शोल्डर तक हैं? हेलो, इतने हैं बाल? हेलो, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। इतने बाल हैं, शोल्डर तक बाल हैं आपके? जी, शोल्डर तक होंगे। अच्छा, और एंड हाउ ओल्ड आर यू, कितना एज है आपकी? 23 इयर्स। अभी तो छोटी हो, ठीक है, अभी इतने बाल सही है। आजकल स्टाइल पता है आपको, इतने बालों का चल रहा है, लेंथ जो फैशन चल रहा है, इतने बालों का है। मुझे ना अच्छे लगते हैं लंबे बाल, मैं कहती हूँ कि मेरे बड़े अच्छा, बाल। एक तो आपने हर 3 मंथ्स के बाद ट्रिमिंग हल्की हल्की करवानी है, इससे बाल बड़े जबरदस्त होते हैं। दूसरा, एक चीज आती है मल्टीविटामिन के लिए, बायोटिन, ठीक है? अच्छा।
वो आप लगा लें। बालों को मजबूत करने के लिए आपने यूज़ करना है प्याज का पानी। प्याज का पानी जब अम्मी या घर के काम करती हो? जी अच्छा, जब सलाद बना रही हो या खाना बना रही हो तो थोड़ा सा प्याज साइड पर रख लेना, और उस प्याज को नहाने से पहले आधा पौना घंटा पहले बालों के जो एंड्स है ना, यहाँ पे जहाँ पे जड़ें होती हैं, नॉट एंड्स, जड़ें, वहाँ पे आपने लगाना है। बालों को बड़ा ज़बरदस्त शाइन मिलता है, बालों को बाल हेल्दी होंगे तो जल्दी बढ़ेंगे ना, है ना? जी। ठीक है। और ऑयल कौन सा लगाती हैं आप? सरसों का। सरसों का बेहतरीन है। कभी कभी ना कोकोनट ऑयल भी लगा लिया करो, जो मैं लगाती हूँ, हल्का सा गर्म करके ना वो लगा लेना, और बालों को गर्म तौलिए से, गर्म पानी में तौलिया लपेट के, तौलिया निचोड़ के आप बालों में इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, यकीन करो बड़ा मुश्किल है बालों को संभालना। जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, हैव अ ग्रेट डे जी। हमें कॉल्स आ रही है। आपके पास कुछ टोटका ऐसा जो कि मुझे नहीं पता, अब सारी बातें तो मुझे नहीं पता ना, तो आप भी 41022251 पे कॉल कीजिए और हमें बताइए मज़ेदार मज़ेदार सी बातें। आज का दिन कैसे गुजरेगा, सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं। सर्दियों का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़बरदस्त से लॉन्ग कोट्स, हाई नेक्स, जैकेट्स पहनने को मिलती हैं, और टेंशन तब होती है कि जब कोई पुरानी रखी हुई जैकेट आपको ना मिले, जैसे मुझे जैकेट्स नहीं मिल रही हैं, या कोई पुराने कपड़ों से कोई 500,000 का नोट निकला जैसे कि मुझे मिला। अल्लाह मैं कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देते हैं। पुराने कपड़ों से जी मुझे मिले हैं कल 1500 रुपए, जिसका मैं आज खाऊंगी बर्गर। आय आय आय, कॉफ़ी गिरा दी मैंने अपने ऊपर। शबीर भाई कह रहे 500 आपको दे दूं, 500 इनको दे दूं, 500 इसको दे दूं, तो मुझे 5000 कौन उधार देगा? आप देंगे मुझे उधार। जी हम मिलके खाएंगे, लेकिन यकीन वो जो खुशी होती है ना, कपड़े धो रहे हो तो पैंट की जेब से मियाँ की या बच्चे के कपड़ों से कुछ चीज़ें निकल आए ना, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है कि वाह जी दिहाड़ी आज की पूरी हो गई है। छोटी छोटी खुशियाँ जी सारा दिन के लिए हमें खुश रखते हैं। एग्जैक्टली हाँ, पैसा मिल जाए वो भी अपना ना हो तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अल्लाह की ज़मीन से मिला है, मेरी अपनी चीज़ है। ऐसे कुछ वाकयात आपके साथ भी है तो मुझे ज़रूर बताइए। कॉलर्स हैं जी, कॉलर एक और है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी बेटी। हाजी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? केटू की पूरी टीम को, बिलखुसूस प्रोड्यूसर साहब को, और खास तौर पर वो हजरात जो मुझे नजर नहीं आते, जिनमें कैमरामैन हजरात पीछे हैं, सारे। जिनकी काबे से खूबसूरत स्क्रीन सजी हुई है, हाँ। इनको मेरा बहुत ज्यादा सलाम। सब आपको ऐसे करें, सब वेव करें आपको। है आप लोग बहुत एक दूसरे को शुक्रिया। नहीं दिखा सकते? नहीं, अच्छा चलें, सब सलाम कह रहे हैं आपको। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए। यूं ही हमें खुशनुमा हाथों से सकीनों को सजाते रहे हमारे लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कैसा गुजरा दिन का आगाज, कैसा हुआ आपका हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो सुबह के वक्त नमाज पढ़ी, ठीक है, उसके जबरदस्त। बाद कुछ और उल्टा सीधा काम किया। अभी अच्छा नाश्ता कर रहा था तो आपका शो ऑन हुआ। अच्छा सही अभी है, बस नाश्ता करके फारग हुआ हूँ तो आपके खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। वेलकम कहेंगे जी। आपने नाश्ते में क्या खाया? बेटा एक तो अंडा देसी, देसी अंडा, ओए होए जबरदस्त। और चने, हे चाय, चाय। चने, चाय और रोटी। हाजी साहब कभी रात की रोटी फ्राई करके खाई है आपने? हाँ, बहुत बहुत बेशुमार, जिंदगी सारी रात की रोटी खा के खुश होता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है। आप कॉल करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और दिन का आगाज अच्छे से हो जाए तो फिर पूरा दिन जो है ना वो अच्छा गुजर जाता है। ठीक है जी, और बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई, जी जी, क्योंकि T20 का वो प्रोग्राम चला हुआ था। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। बहुत अच्छा रहा जी, अल्लाह राब्ते में आपको खुश रहा रखे, करें, जिंदगी अता फरमाए। बातचीत होती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपके, और हम जी इंतज़ार करें कि अपने हमारे मेहमान जो है वो मेरे ख्याल से पहुंच गए, तो उनको भी लेकर आए। आज हम कुछ एजुकेशन के, मतलब एजुकेशन तो नहीं, बुक रीडिंग के, किताब के हवाले से बात करेंगे। किताब भी नहीं कहा जाता है ना उसको, हाँ जी, उस हवाले से बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता किताबों से लोग दूर होते जा रहे हैं, लाइब्रेरीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और मुझे याद है कि स्कूल के बाद से जब मेरे दादा मुझे लेने के लिए आया करते थे तो दो खुशियाँ होती थी, एक तो छुट्टी होगी घर जाना है, और दूसरी खुशी ये होती थी कि वापसी पे हम लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी थी रावलपिंडी में, और पन सड़की मुझे याद है वो जगह, वहाँ पे हम लाइब्रेरी हुआ करती थी कॉर्नर में घर के अंदर बनी, वहाँ से हम होते हुए जाते थे। तो पिछले हफ्ते की किताबें मुझे वापस करनी होती थी और अगली किताबें मुझे लेनी होती, तो बड़ा अच्छा लगता था। और ख़ास तौर पे वो किताबों की जो एक महक आती है ना, और वो एक बड़ा उदास सा शेर है जो मैं अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे भूल भी गया है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये आखिरी सदी, आखिरी जनरेशन है जो किताबों के साथ लगाव जिनका है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म होती जा रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको
एक ऐसी खातून से मिलाएं जिन्होंने डेडिकेट किया हुआ है खुद को लोगों को किताबों की तरफ लाने के लिए। वैसे तो बड़े मसले मसाइल हैं, गुर्बत है, इलिटरेसी के अलावा ये कि लोगों में रुझान नहीं है तालीम हासिल करने का, बड़े मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है और हम उन पर बात भी नहीं करते। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे लोगों से आपको मिलाऊँ जो इन बारीक बारीक चीज़ों को जो कि ज़िंदगी में रंग डालती हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं और उनको ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। तो ऐसी एक मेहमान है फ़ातिमा, उनका ताल्लुक रीड इनिशिएटिव से है। वो क्या काम कर रही हैं, किस तरह से अपनी इस पैशन को आगे लेके चल रही हैं। जब तक आपके काम में आपका पैशन इन्वॉल्व ना हो, पागलों की तरह से आप काम ना करें ना, वो हो नहीं सकता। क्रेजी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी किसी क्रेजी पैशन को फॉलो कर रहे हैं जो कि हम बता भी सकते हैं, तो आपने ज़रूर हमें बताना है। पेंटिंग है, म्यूज़िक है, जैसे दुआ की थी कि मुझे गाने का शौक़ है, तो हम लोग कहते हैं ना कि यार अब गाना छोड़ दो यार, उम्र देखो अपनी ज़रा। मैं दुआ की बात जनरल बात कर रही हूँ, तो ये बातें ना बड़ी पुराने ज़माने की हो गई हैं। जी कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? लाहौर से फ़खर नीस। लाहौर से फ़खर भाई, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं मैम ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जी फ़खर क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी आपका देख रहे हैं हम प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसा लगा आपको? जी टीवी की आवाज़ कर दे फ़खर। स्लो कर। बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? ये छोटी ने पूछना है, बात करें? हाँ, जल्दी से बात करें, मैंने ब्रेक पे जाना है। फेस के बारे में पूछना है मैम। हाँ बताएं पूछें। टीवी की आवाज़ से कर दो फ़खर प्लीज, फोन कट जाएगा। पता है शबीर भाई बड़े गुस्से में। देखा, काम के पैसे ज़ाया हो गए। कॉल भी की थी और पीछे मेरी आवाज़ आ रही है। जो भी कॉल करे 41022251 पे आपने टीवी की आवाज़ आहिस्ता रखनी है। जब प्रोग्राम रिपीट होगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप लोग अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ हमने लेना है छोटा सा वक्फा बराए कॉफ़ी। वक्फा नहीं है? नहीं तो कॉफ़ी ठंडी पीती ना हूँ मैं। अच्छा चले ठीक है जी, हम बातें करते हैं। मेहमान हमारे आ गए। आप क्या कह रहे हैं? ब्रेक है? मैं कह रही हूँ कि ब्रेक है, मुझे लग रहा है कि ब्रेक आने वाली है। वक्फा बराए कॉफ़ी गर्म करवाती हूँ, वापस आएंगे। मेहमान है बड़े मज़े के, म्यूज़िक होगा, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा इमरान के साथ। K2 सहर विद रिदा इमरान, आपसे मुलाकात होती है मंडे और ट्यूसडे। और अब वक्त है, मेरे चेहरे पे रौनक आ गई है क्योंकि मेरे तो मेहमान जो हैं वो आ गए हैं। एक मेहमान तो आए हैं टोरंटो कनाडा से, बहुत दूर से आए हैं, सीधा उन्होंने यहीं पर लैंड किया, जहाज़ इनका बाहर खड़ा हुआ है। और जब आए हैं तो मालूम हुआ कि ज़बरदस्त ये गाते हैं। इनकी यूट्यूब पे मैंने बड़े ज़बरदस्त गाने देखे थे और अमेजिंग सिंगर हैं। लेट्स वेलकम सीजर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। यू आर मोर देन वेलकम। क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। आई बीन कमिंग टू इस्लामाबाद एंड डूइंग शोज एंड बहुत अच्छा लगा दैट मेरे अपने कंट्री में कर रहा हूँ म्यूजिक। कब आप कनाडा में? यू वर बोर्न इन कनाडा? No, I was actually born in Rawalpindi, Islamabad. ओए पिंडी बॉय, राजा जी। Arif, yeah. All my family is from there, like Satkabad, Bunny Chowk area. ओए ओए जबरदस्त। And then we went to Toronto when I was 2 years old. Okay. And then came back last year and we started doing music here now. तो अच्छी बात ये है कि सीजर जो है अपनी रूट्स को पहचानते हैं। सादकाबाद, बन्नी चौक, बन्नी की कभी आपने नाश्ता किया वहाँ जाके? Oh yes, I love, and Balatika House right Balatika. there too. Classic, it was really nice. Yeah. Show me your rings. Oh, my rings. सीजर की अंगूठियाँ जरा चेक That's करें। my ओए thing. ओए ओए, मुझे उन्होंने And जो then है ना वो chains and stuff. चेन भी पहनी हुई, दिखाओ चेन। गोल्ड की चेन है? Gold. गोल्ड की चेन है। दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दे, बंद करें जी, प्रोग्राम दिहाड़ी पूरी हो गई हमारी। Thank you so much for coming, Caesar. So you are singing today? Yes, most definitely. किस genre में आप गाते हैं? Pop R&B. What is So, R&B? R&B meaning like slow vibes as well, like that are a little more lo-fi. But then ek pop hota like like radio music. Okay. So what I really like to do is make music for the world, like either like mom, dad, sister, anyone Sab can log really sun listen, sakein, right? And yes. and that's where I want to kind of influence the world to like enjoy that kind of music and come together. Wonderful. So happy to see you. Yeah. और सीजर के बिल्कुल साथ बैठी हैं जी, वेरी प्रिटी, और कह रही है देखो मैं कि मोटी तो नहीं लगी, लेकिन मैंने कहा यार तुम कहाँ से मोटी लोग, इतनी पतली दुबली सी है, वेरी क्यूट।
वेरी टैलेंटेड सैयदा फातिमा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम जी। Assalamu alaikum. गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? Good morning. I was watching your show. It was going brilliant. Really? Yes, and you're prettier than you look, on the So much. screen. ये कैमरा मैन हमारे हजरात दिखाए कि मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ, लिशमा ने कितना काम किया। अच्छा, मसला ये है कि मुझे अंग्रेजी खत्म हो गई मेरी। कोई बात नहीं, 10 आप मिनट के पूछिए 15 मिनट में अंग्रेजी मेरी खत्म हो जाती है। मुक गई अंग्रेजी। अच्छा फातिमा, आप क्या करती हैं? मैंने बेसिकली, how should I start? I've done my masters in English literature. उसके बाद ठीक है। MPhil किया linguistics में, जबरदस्त। फिर लॉ कर लिया। So I'm a corporate lawyer as well. ठीक है। और जिस चीज़ को आज आपने और मैंने फोकस हाँ, का हाँ, वो हाँ। सोचा था, हाँ जी। that's going to be Read Pakistan. I'm a writer as well, so I've written 2 books and ये आपकी I'm किताबें moving हैं? on to, हाँ जी। अच्छा जी, ये दोनों किताबें जी ये फातिमा ने लिखी हैं और रीड That's actually one book. एक ही किताब है ये? I wanted चलो to है bring तो 2 दो for ना, you. ऐसे कर लेते हैं हम इसको। और ये किताब किस हवाले से है ये? Basically, this is a small compendium जो कि quotations के ऊपर है, reading से regarding था। ठीक है। When we started off 8 years back, Read Pakistan को जब establish किया, because that's my trust, registered trust है, तो we started looking for books. And we couldn't find books for kids. कोई quotations हम लोगों को एक compendiums नहीं मिलते थे, बड़ा issue होता था। Libraries हम लोग different areas को visit किया रहता, unfortunately we couldn't find the right place. unfortunately. वो बड़े आपके hoax होते हैं वहाँ पर, अब क्या उसको कहें, अब पाकिस्तान में कुछ issues हैं, I wouldn't tap those. लेकिन फिर हमने ये सोचा that we should make small companions for children otherwise. तो मेरी जो third book है, that's on a very serious note. It's about somewhat about the rise and fall of English language in Pakistan. ठीक है। राइज एंड फॉल भी हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का। The to and fro that has gone, किस तरह से आई और हमारा हिस्सा बन गई। जिस तरह भी आपने बहुत अच्छा कहा ना, 10:15 बजे मेरी अंग्रेजी खत्म हो जाती है। तो वो हमें चाहिए कि कोई एक टाइम सेट करें कि जहाँ पे हमारी अंग्रेजियाँ भी खत्म हो जाए, उर्दू की तरफ आ जाए। अच्छा, हम लोग हमारे चैनल की अच्छी बात ये नहीं, मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी मैंने काम किया है। हम अपनी ज़ुबान को ना सिर्फ कौमी ज़ुबान को बल्कि इलाकाई ज़ुबानें जो हैं, बिल्कुल, उसको भी हम लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि उसमें बात की जाए। हाँ। तो बेसिकली आपका ताल्लुक किस इलाके से है? किस I was born here, Islamabad. Islamabad. मैं यहाँ पे पैदा हुई. My father was a bureaucrat. He was Secretary Finance. सैयद फारूक हसन गिलानी. तो bureaucracy का बच्चा हूँ मैं. And plus my grandfather was a writer. He wrote 70 books. सैयद असद गिलानी. अच्छा. तो मेरे father ने भी 2-3 किताबें. ये mutual between you and me. My grandfather was also a writer. I was also MNA. अच्छा. यहाँ से मैं पीछे रह गई बस. सियासत से कोई ताल्लुक दूर दूर तक मेरा नहीं, हम आवाम किस्म के लोग हैं। सीजर, आप बताएं, अपने हवाले से बताइए कि आपने म्यूजिक की तरफ कैसे आ पाए? वैसे तो मैंने स्टडी किया था मार्केटिंग इन स्कूल, सो बिजनेस माइंड ऑलवेज होता था, एंड देन काइंड ऑफ बिकेम माय ओन प्रोडक्ट. मैंने अपने आप को ही सेल करने शुरू कर दिया. तो म्यूजिक वाज ऑलवेज अ पैशन, राइट, कि वी रिकॉर्डेड एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग व्हाट दे हर्ड, एंड that's it. अभी तो X Records के साथ हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. They're like actually one of the first record labels around. मैंने ऐसे सुना नहीं है इधर इतना. There's not many record labels or anything. ऐसा माहौल नहीं है at the moment. But yeah, we've been working with Check 1 2. एक पिंडी के rappers भी हैं. And then we're trying to just make a movement of the collective एक whole. अच्छा, रैपिंग की मुझे सीजर समझ नहीं आती. जब आपने बोलना ही नसर में है, मतलब बात करनी है, तो वो ये करने की क्या जरूरत है? Well, it's on beat, right? तो फिर on beat होता है, तो फिर you vibe with it. It's kind of like poetry, but poetry में beat इतनी ज़्यादा नहीं होती. It's more spoken word, right? तो इसलिए मज़ा आता है, like you're just going with the beat and everything. आपको कौन सा genre पसंद है? दोनों से पूछूंगी मैं म्यूजिक का. Honestly, any kind of music, but like I like trap music, like जो rap होता है, बहुत सुनता हूँ. music? Yeah, trap music is like it's like heavy rap. Heavy rap is a trap. Yeah. Heavy rap is a trap. मुझे समझ आ गई. But it's odd because मुझे वो kind of music पसंद है. अच्छा. पर वैसे तो मैं pop आप खुद भी करते हैं rapping? इतना ज़्यादा नहीं ना, तो पर पसंद करता हूँ वैसे. पर खुद नहीं करते आप? नहीं. बचत होगी सीजर. वरना करवाना था मैंने रैप. Oh my God, thank you. अच्छा, हम सुने जा रहे हैं. सिंगर एक बैठा हुआ है इतना जबरदस्त, माशाल्लाह गुड लुकिंग भी है. लोग, लड़कियाँ आपकी फैन हैं? अम्मी देख रही होंगी, देख रही. Yes, I think so. But वैसे तो mom is always the best, वो तो. हाँ, बच्चे बोल, घर भी जाना है आपने मुझे बताया. ये जी सीजर यहाँ मौजूद हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि सीजर यहाँ हो और गाने ना हो. सीजर कौन सा गाना सुनाएंगे आप? I think we're gonna start with Khayal.
ख्याल। So नुसरत फतेह अली खान का एक रीमिक्स मैंने किया है जो काली काली जुल्फें का गाना है। हमें जिंदा रहने वाला। Yeah. ओए So होए होए I काली, put that. आज ही मैंने डाई किए। This song is for me। Yeah, it's Caesar. gonna be awesome. Let's do it. चलिए जी शुरू हो Let's जाए। get ये आपका माइक है। Thank you. ये सीजर। Could not tell, no, the power you had on me. What you gonna take now? What more you want from me? I need a sober day, far from the thought of you. Neende raade babe, ख्यालों में तू काली काली जुल्फों के बंधे ना डालो, हमें जिंदा रह, हमें जिंदा रहने दो। Oh na 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 na, night we fight, तेरे लिए जान दे दे। Oh wait, I want you, babe. काली काली जुल्फों के बंधे ना डालो, हमें जिंदा रह, हमें जिंदा रहने दो। Oh na 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 na, night we fight, तेरे लिए जान दे दे। Oh wait, I want you, babe. Waiting right here exactly where you left me. Made it secret what to do with you. Tempting the way you ride, मैंने ना जाना। तुम ही हो, काली काली जुल्फों के बंधे ना डालो, हमें जिंदा रह, हमें जिंदा रहने दो। Oh na 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 na, night we fight, तेरे लिए जान दे दे। Oh wait, I want you, babe. काली काली जुल्फों के बंधे ना डालो, हमें जिंदा रह, हमें जिंदा रहने दो। Oh na 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 na, night we fight, तेरे लिए जान दे दे। Oh wait, I want you, babe. आइए जी आइए। काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। और इतने बड़े नाम को रीमिक्स करना, आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। Oh, definitely. Trying to, give it the तो ये सॉन्ग respect क्यों it चूज deserves. किया आपने? To be honest, it was one of the first songs I heard when I was here, Acha, and then acha. a lot of my we would go to Qawwali nights and stuff, and we were hurting, and then मैंने सुना तो मैंने कहा मैं कुछ कर सकता हूँ इसके साथ, बिल्कुल। and then we did. इसका फायदा ये होता है कि जो यंग बच्चे जिन्होंने एक्चुअल नंबर ये नहीं सुना, नाउ दे नो कि ये जी एक रीमिक्स Exactly. हो रहा है वगैरह। वंडरफुल जी वंडरफुल। कमिंग बैक टू रीड की क्या जरूरत थी? मतलब और इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, पढ़ाई के लिए मतलब किताब क्यों पढ़ी जाए? Yeah, Rida, I'll be very honest. I read myself. I love it. It's just not just a hobby. It's a passion for me. Initially, 8 साल पहले when we started working upon it, तो I wanted to give back to the society, जो कि हम realize नहीं करते हैं कहीं पर भी. We want to take the maximum. मैं आपसे सबसे ज़्यादा लेना चाहूँगी, सोसाइटी से कोशिश करूँगी to grab the maximum, but I would never think even about it कि मैंने वापस क्या देना है. This is not just a social cause, it's a responsibility. Absolutely. You need to give back to the society. आपने जो लिया है उसको आपने वापस शेयर करना है, because you have to leave this world one day and then you have to give the maximum out Exactly. as well. So basically मेरे जहन में था that how can I give the best. Honestly speaking, initially 2 years के अंदर तो रहता मैंने literally इस तरह से हुआ कि मैं I was tapping different genres कह लें या areas कह लें. इतने वेस्टास टच किए, but then eventually I said नहीं, you can't turn more beggars and by giving them छोटा सा कोई आपने stipend दे दिया, किसी की help कर दी. No, that's not the way. The best way to do it is what Andrew Carnegie did, and I really like him. Andrew Carnegie ने जिस तरह से mold किया ना चीज़ों को, तो आप ये देखें कि he was single, मतलब एक soul effort थी, library setup की उसने, और आफ्टर 70-80 ईयर्स रिसर्च कहती है कि 70-80 साल के बाद उसकी सोसाइटी ने खुद उसको मतलब बेसिकली रिकग्नाइज किया दैट ही डिड. उसने जितनी लाइब्रेरी सेटअप की उसकी वजह से एक मेजर चेंज आई यूरोप के अंदर. मुझे इससे पहले प्रोग्राम में करती थी इस्लामाबाद डायरी, तो मुझे मालूम हुआ, मैं और अमाद प्रोग्राम करते थे कि इस्लामाबाद में 17 बड़ी लाइब्रेरीज हैं
और जो कि गवर्नमेंट ने जिनको सपोर्ट किया हुआ, और इसके अलावा तकरीबन 26 के करीब ऐसी लाइब्रेरीज है जो कि प्राइवेटली लोग चला रहे हैं, और अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आपको क्या डिफरेंस लगता है सीजर कनाडा की सोसाइटी में और यहाँ की सोसाइटी में? वैसे दोनों like there's Contrasting? positives in both. Yeah, but there's differences. But मैं ये कह सकता हूँ I've been to a lot of countries, almost like 34 in the world, Really? and मैं ये कह सकता हूँ that Pakistan के लोग like are the warmest and kind for sure. Like I have Very to say expressive. this. Yes, and no, but like honestly, like जैसे you know, if you're getting a ride somewhere or something like that, sometimes दुनिया में, you know, they try to, if they see you as a foreigner, थोड़ा सा फ़ायदा उठा देते हैं or something like that. But honestly, here मैंने एक बार भी नहीं हुआ that कभी किसी ने ऐसा like you know try to take advantage or anything. And ज़्यादा like help करते हैं than more than so. वहाँ पे ऐसी warmth नहीं है. ऐसे है but तेज ज़िंदगी है, like everything's so fast, right? Toronto's kind of like the New York of Canada. So buildings, skyscrapers, everything, everyone's just always in their own bubble, right? तो इधर अच्छा लगता है that at least you know I get time to connect with So my. you're here for a शादी वादी या personal को visit है, ये कोई professional नहीं, काम अभी है? तो शादी अभी के लिए नहीं, बस अभी I'm here for like 2 months at least. We have New Year's Bash coming up on the New Year, done by X Records as well. And Rollout Fest is also happening, inshallah, on December 10th with Farish Shafi and Young Stunners as main event. So I'm a part of the lineup as well. So yeah, you guys should come definitely to the We show will. too. the Are we whole getting show. passes? For sure, Done हो backstage, गया, guys, फातिमा? no worries. Yeah. जरूर चलेंगे इनके इवेंट पे, why not, क्यों नहीं जी? इंशाल्लाह। अच्छा फातिमा, आप बताइए कि आपने सोच लिया कि रीड आपने शुरू करना है, दूसरा स्टेप क्या हुआ? लोगों ने कहा नहीं कि बैठे बैठाए क्या हो गया अचानक? नहीं, आई थिंक काफ़ी सपोर्टिव रह रहा था. आई थिंक पीपल एक्नॉलेज, उनके एक चीज़ होती है आपके अंदर, आपको एहसास होता है उसका, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ़ यू टैप दैट तो आपको होगा हाँ नहीं यार दिस वाज मिसिंग. सो हम लोगों ने सिर्फ लाइब्रेरी, बेसिकली द टारगेट वाज इनिशियली द टारगेट वाज टू इंस्टिल द रीडिंग हैबिट इन पीपल. ठीक. तो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट. उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करना, सेमिनार्स करना, हायर एजुकेशन कमिशन के साथ कहाँ का सेमिनार हो चुके हैं आपके? हायर एजुकेशन कमिशन में हुए, यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ बहुत सारी लिंक्ड अप है, फास्ट है, फैसलाबाद हम लोग गए. There were 5 universities, पिंडी के अंदर विमेन यूनिवर्सिटी. अच्छा, तो बड़े शहरों में क्यों गांव देहातों में जाने का इत्तेफाक हुआ? बिल्कुल, मैं जाती रहूँ. मेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी है, जो मेरे लाइब्रेरीज भी बनाई हैं? जबरदस्त. हम लोगों ने 54 अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरीज बनाई हैं. वंडरफुल. जिसके अंदर से 48 के करीब जो हैं वो स्कूल लाइब्रेरीज हैं. वो हमारे पेन के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, MOU साइन किए हमने उनके साथ, उनके स्कूल्स में बना दिए, ऑर्फन हाउसेस में बना दिए. ठीक. लेकिन फिर देन वी हैव 3 पब्लिक लाइब्रेरीज एज वेल. वन ऑफ देम इज ऑन माय पेरेंट्स नेम, फरजाना फारूक लाइब्रेरी. इट्स इन दीर में. अच्छा, दीर तक गई हैं आप? हाँ जी. ठीक. आगे भी गई, गिलगित में है दूसरी, नसरीन सुल्ताना तो लाइब्रेरी. कैसे संभालती हूँ सब कुछ ये? You have a team? The team is, you can actually say I'm a nobody. I am a nobody. The team is everything. मेरी टीम इतनी प्रोग्रेसिव है, इतना स्टैंड करती है साथ में कि यू विल नॉट बिलीव इट. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे पहले दिन से कोई हर्डल्स ऐसा चाहे नहीं. स्टार्ट मैंने और डाल साहब ने किया, फारूक डाल, ही माई सेल्फ एंड द चेयरमैन. दिस वॉज 10 years बैक. रिसर्च 2 साल तक की, रजिस्टर नहीं करवाया ट्रस्ट. And how do you know सदफ? सदफ आपकी टीचर है? सदफ इज माय रेकी मास्टर. शी इज माय रेकी भी करती हो? हाँ, मैंने मैं सेकंड लेवल्स कर ली. वाओ, सेकंड लेवल तक हो गया. जबरदस्त जी, जबरदस्त. आई एम गोना बिकम अ मास्टर इंशाल्लाह. सही, बिल्कुल लेकिन सही. ये कि इस पर भी प्रोग्राम होना चाहिए अल्टरनेट हीलिंग के ऊपर ना. डू यू बिलीव इन दैट सीजर? Yeah, definitely. Do you think म्यूजिक भी हील करता है? Oh, definitely. वो तो मेरा जख्मी भी कर सकता है. बिल्कुल, but for me it's like therapy. जैसे like expressing yourself and putting your feelings down or जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, it just helps like as if you know when you talk to a friend and you know you tell them about your problems, अच्छा लगता है, right? You feel a little bit better. So same बात है. So I use it as my gateway to Exactly. Yeah. Wonderful, wonderful. अच्छा, आप गजल वगैरह अगर गाना पड़ जाए आपको? गजल खासा मेहदी हसन खान साहब की. like जैसे होता है like मुझे इतने गजल नहीं पता. गजल नहीं पता? पाकिस्तानी सिंगर को सुनते हैं आप? पाकिस्तानी सिंगर तो जो पॉप सिंगर्स लाइक आतिफ असलम या श्योर अली अगर कोई जफर. विदाउट म्यूजिक थोड़ा बहुत सुनाना पड़ जाए, अली जफर के चल दिल कितने- मेरे, जो अच्छा लगता है. देखो फौरन हमला कर दिया मैंने. मैं अपना कर सकता हूँ बस अभी. चलो ठीक है, चले ठीक है जी, आप अपना ही सॉन्ग कर लें. लेकिन ये कि आपसे सुनना है मैंने अली जफर को. आवाज़ बड़ी अच्छी है. करूँगा.
ऐसा करते हैं जी कि जब तक मैं इसको जोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये बहुत शैतान किस्म का है ये। तो हमारे पास एक सीजर का वीडियो है उनके सॉन्ग का, आइए वो देखते हैं, वो एंजॉय करते हैं। विल बी राइट बैक। जाना कहीं नहीं है, प्रोग्राम का हिस्सा ही है, आइए देखते हैं। जी वेलकम बैक। और कहते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। लेकिन थैंक्स टू फातिमा कि इनकी टीम और ये खुद ये इनिशिएटिव ले रही हैं कि जो हमारी बेहतरीन दोस्त है किताब के बारे में कहा जाता है उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। वैसे वो तमाम ख़वातीन व हज़रात जो कि किताबें पढ़ के और फिर उनकी कदर भी करते हैं, बड़े कम लोग रह गए हैं, तो इन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। फातिमा सईद फातिमा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ बैठे हुए टोरंटो कनाडा से आए हुए सिंगर हैं और सीज़र इनका नाम है। असल नाम क्या है मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, सब आपको आखिर में बताएंगे। बहुत सी बातें करने आप सभी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। 051-410-2251 हमारा नंबर है जी, इस पर आप कॉल कीजिए और अगर आपने फातिमा से कुछ सवाल पूछना है, सीज़र से सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ब्रेक से पहले जी हमने सॉन्ग सुना था सीज़र का। सीज़र अभी बड़ा आसान हो गया है किसी भी सिंगर का अपने आप को लॉन्च करना थ्रू सोशल मीडिया, तो आपने भी ऐसे ही किया था? बिल्कुल, यस। आई थिंक अब तो सारे टूल्स हमारे फ़ोन में ही हैं। जस्ट मार्केटिंग इज़ जस्ट द अदर एंड ऑफ म्यूज़िक, राइट? तो जितना कोशिश कर रहे हैं हम स्टूडियो में गाना बनाने, हर चीज़, आई थिंक मैनी आर्टिस्ट फॉरगेट दैट एक मार्केटिंग भी अवेलेबल होती है, दैट यू हैव टू प्रमोट योर म्यूज़िक। इफ़ आई कैन हैव अ थियरी दैट लाइक if खाना सामने है तो कैसे नहीं खाएंगे, right? Like you have to put it in front of people for them to even try it before they even know if they like it or not. बट खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए तब खाएंगे ना। बिल्कुल, जो बेस्ट लुकिंग खाना होगा सबसे पहले हम वही देखते हैं। यही बात है। तो you have to fine tune your craft and फिर present करना है ऐसे ही। ओके ओके। तो फातिमा, लोगों तक रीच आउट आप कैसे करती हैं, बताती कैसे हैं कि जी हम ये काम कर रहे हैं, आएँ पढ़ाई मुताले की तरफ आएँ, पढ़ना शुरू करें? हाँ रिदा, बेसिकली बहुत सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, विच इज़ अ वेरी गुड टूल इन इटसेल्फ। उसके अलावा ये है कि कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार्स किए, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ को ओरिएंटेशंस दी, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, वीसीज से मिले, वाइस चांसलर्स वगैरह से, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में गए, विज़िट किया। तो एक ये हो गया आपका एक डायरेक्ट जो एक लेवल होता है जिसके ऊपर आप कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीडिया इनडायरेक्ट लेवल है, वो आप तक पहुंचाता भी है बात को। उसके अलावा हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था, HEC के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की। फिर कोविड आ गया, कुछ ऑब्वियसली वो फिज़िकल जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम हो जाती है, तो वो हुआ। लेकिन यह कि वो ज़ाहिर फोर्स मेजॉर था तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते। अभी हम दोबारा, जैसे अब 17 दिसंबर को एक हमारा इवेंट आ रहा है, दैट्स एन एनुअल इवेंट, PNCA में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका वो नेशनल जो हम लोगों का कॉन्फ्रेंस है वो दैट इज़ मुताले के हवाले से। इनफैक्ट हम लोगों ने इसको 50 पे रखा, 50 किताबें जिन स्टूडेंट्स ने, ये असल में 1.5 साल से हम काम कर रहे थे। तो वी वर वर्किंग विद सेवरल यूनिवर्सिटीज़। उनमें से हमने कहा जी हमने उनको सारा प्रोसेस दिया कि हाउ विल यू गो अबाउट इट। आप अपने 50 स्टूडेंट्स हमने फॉर द ईयर लेने थे, who were the best readers you can say। उनको हमने टारगेट दिया जी 50 बुक्स अ ईयर कंपटीशन करवाया, एक साल के अंदर 50 किताब आपने पढ़नी है। पढ़नी एक साल में 50 किताब? हाँ। जिंदगी में नहीं पढ़ी अभी तक। Sorry, that's going on air। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे फ्लॉज अपने एक्सेप्ट करती हूँ मैं। तो मुझे पहले मिली नहीं थी ना तुम, इसलिए। नहीं, अब मैं मिल गई हूँ और अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं 2 किताबें तो मतलब 1 किताब तो मैं ये पढ़ूंगी ना लास्ट में। तो बेसिकली यही था उसका जो इनिशिएटिव है, दिसंबर में 17 को हमने रखा है। एंड आई थिंक हमें अभी तक रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। पीपल आल्सो वांट टू। इसकी एडिक्शन होती है ना, किताब पढ़ना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से। अ पर्सन, मैं अब इसके अंदर आई शुड कोट मार्क ट्वेन के जो है वो, अ पर्सन हु वांट्स टू लिव 1000 लाइव्स, वो किताब पढ़े, और जिसने एक जिंदगी जीनी है वो हमारी तरह जी ले। फिर बिल्कुल जनाब, जिंदगी गुजारनी नहीं होती, जिंदगी जीनी चाहिए। और मुझे याद है कि तकरीबन 3 साल पहले मैंने आखिरी एक ट्रैवलॉग पढ़ा था, कमर अली अब्बासी मरहूम है, उनके नीलूफर अब्बासी के हस्बैंड है, लंदन के नाम से उनका ट्रैवलॉग था। और इतना मुझे लगा था मैं वाकई ट्रैवल कर रही हूँ, ये खाया, एंजॉय किया, और वक्त के साथ साथ मसरूफियत बढ़ती गई और मैंने फिर किताब से दूरी इख्तियार कर ली। फिर होता है ना कि आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चलो किताब पढ़ी है, पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर दें और इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो मुझे याद है कि मैं जोन आउट कर जाती थी, मुझे दुनिया माफी की खबर नहीं होती थी।
कि आसपास कौन बैठा हुआ है। ऐसे। कभी ऐसा ट्रांजिशन या ऐसी कैफियत आपके साथ भी होती है व्हेन यू आर राइटिंग अ सॉन्ग और सिंगिंग, ऐसा होता है? बिल्कुल, like हर टाइम इवन जब मैं कंपनी के अराउंड हूँ, I'll listen to a beat or something in my head and कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं and you'd be shocked, कोई रैंडम ही टाइम पे आते हैं आइडियाज़ म्यूजिक के, like any Awkward time पे आते हैं। yeah, bus ride, yeah, maybe even like showering and then you're just thinking of something. So anytime that spark of inspiration can come and I love what you said, 1,000 lives ऐसे ही होता है, like and through reading and through literature and through having expression, right? And तो लिरिक्स कौन लिखते हैं आपके? सारे मेरे अपने, खुद लिखते मैं हो? खुद ही लिखता हूँ. Yeah, I have no ghostwriters, no nothing. And एंड कंपोजिशन भी खुद की होती है? composition, so I have producers coming from all over the world, like Los Angeles, California, Toronto, maybe. Either be producers and थोड़े से, तो yeah, all of that. And then we just take the words and the beat to the engineering studio Okay. and गाना बनता है. अच्छा, सही। पुराने गाने कभी सुने? बस थोड़े से बॉलीवुड के गाने एक दो होंगे, but बॉलीवुड के नहीं सुने गाने? but no, not that many. प्लीज मैडम नूरजहां के गानों को रीमेक करना। ठीक है. इतने मजे के गाने हुआ करते थे उनके, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s एज वेल, बहुत मजे के गाने होते थे। बिकॉज यंग जनरेशन थ्रू यू उनको ये मालूम हो जाए कितने जेम्स हमारे पास थे ना। Yes. कॉलर है जी 4102251 पे कॉल किया हमें किसने? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो मैडम, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैडम मोहम्मद भी बात कर रहा हूँ गलगत से। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये कहना चाहूँगा, देखें अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। और मुल्क के बारे इंसान को सोचना चाहिए कि जो ये लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहा है इमरान खान। अच्छा, हाँ जी, सियासी गुफ्तगू से परहेज कीजिए, ये मैं लिख के यहाँ लगा रही हूँ। भैया म्यूजिक की बात करें सुबह सुबह ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे, कुछ सेहत की बात करें, कुछ किताबों की बात करें। हम दुनिया से अलग ही हैं, बस हम अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं। बल्कि जहाँ तक आपकी बात है कि अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करे, मुल्क के लिए जो भी हो हमारे लिए अच्छा हो, कारोबार चलते रहें, आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो, हमारे जो बच्चे इस तरह से गाते रहें, किताबें पढ़ते रहें, मुस्तकबिल हमारा बच्चों के साथ ही है। तो जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चों का महफूज हो फ्यूचर, ये दुआ हमें करनी चाहिए। बाकी आपके सेंटिमेंट्स अब तक पहुँच चुके हैं। 4102251 पे कॉल कीजिए। और अगर आपने सीजर से बात करी म्यूज़िक के हवाले से, कोई गिला शिकवा है नए म्यूज़िक के हवाले से, आप दिल खोल के कीजिए, वो बड़े खुले दिल के सुनेंगे, जवाब भी देंगे। किताब अगर आप पढ़ते हैं, कौन सी किताब पढ़े, नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़े, मेरी तरह से फातिमा मौजूद है, वो बताएंगी आपको कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। आप लोग, आपका अपना फेवरेट राइटर कौन है फातिमा? आई डोंट नो स्पेसिफिक राइटर। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगी। मुझे किताबें दे हैव देयर ओन यू नो वैलर, ईच बुक हैज़ इट्स ओन वैलर। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, सो आई रिकमेंडेड दिस बुक टू अ कपल ऑफ पीपल। कलील जिब्रान की है, ब्रोकन विंग्स। खलील जिब्रान की है। हाँ, ही इज कलील जिब्रान एक्चुअली। नो, नॉट खलील, ही इज नॉट अ मुस्लिम। कलील जिब्रान। हाँ, इट्स खलील जिब्रान, इसका प्रोनाउंसिएशन सीखने का मुझे मौका मिला। खलील जिब्रान। हाँ जी, तो इस खलील जिब्रान उनकी किताब है ब्रोकन विंग्स, मैंने पढ़ी। रिदा, मैं कोशिश करती हूँ कि एक किताब ख़त्म हो तो दूसरी उठा लूँ। मैं 20 दिन तक कोई किताब नहीं पढ़ सकी। उसका टेस्ट आता है, आपके टेस्ट बड्स में वो बुक रह जाती है। दिस इज़ समथिंग जो बिल्कुल इट इज़, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब मैं शेयर करती हूँ थॉट प्रोसेस अपना, फिर लोगों को समझ आता है। यू आर सो लकी कि आपको फ्लेवर मिल गया है किताब पढ़ने का। इनको जैसे म्यूजिक का फ्लेवर मिल गया है ना। हाँ, कुछ वो स्कैटर्ड लोग होते हैं, लेकिन किताब जो है ना बड़ी वफादार दोस्त होती है। बेवफाई करेंगे तो वो नाराज हो जाएगी आपसे। 20 दिन से पहले दूसरी किताब पढ़ेंगे ना, पहले वाली किताब नाराज हो जाएगी, यकीन करें। फ्लेवर वो रहना चाहिए, सीरियसली वो फ्लेवर रहना चाहिए। एंजॉय करें, इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। हम बात करें जी, सैयदा फातिमा गिलानी मौजूद है, रीड पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लोगों को मुताले की तरफ रागिब करती हैं। 4102251 हमारा नंबर, उनके साथ बैठे हैं सीजर। एक सिंगर इतना खामोश बैठा हुआ है, वजह? नहीं, खामोश तो नहीं हूँ, बस I'm excited for the future of what is to come here in Pakistan, and जैसे आपने कहा है, हमारे मुल्क को positive reinforcement जरूरत है। बाहर क्या इंप्रेशन आता है पाकिस्तान का जब आप सुनते हैं किसी को खबर है पाकिस्तान की आ जाए, यू लिव अब्रॉड,
what I love is that अब through my channels of social media and जो मैं जानता हूँ, I'm giving them the outlook that is positive. जैसे sometimes media में इतना positive नहीं होता हमारे मुल्क के बारे में, and I want to change that. And through maybe my music and जो मैं showcase कर रहा हूँ, जैसे concerts होता है, मज़ा आ रहा है, like you know people are loving and good environment है, तो मैं वो showcase करना चाह रहा हूँ. सेकेंडली अभी तो पाकिस्तान पे इतने इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं. आई मेट टिम ब्रेंट और उन्होंने कहते हैं कि मैंने 3 महीने करके तकरीबन 90 डेज़ यहाँ पे गुजार लिए. इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, इतना ज़बरदस्त हमारा रिच कल्चर है. जब आप म्यूज़िक बनाए, एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की जो इलाकाई ज़बानें हैं ना, उनको भी आपने ज़रूर टच करना है. या पश्तो, बरोही, सराइकी, इतनी मज़े की ज़बानें में नाम भी शायद ना याद रख सकूं, उनको ज़रूर आपने करना है. बिल्कुल, पूरी उर्दू सीख लूँ पहले तो फिर वैसे थोड़ी लगा लेना. जी. अच्छा ले जी, अब क्योंकि हमने गाना सुनना है, बगैर टिकट के, बगैर पैसे खर्च किए सीधे गा रहे हैं, वरना आपको टिकट जो है वो होगा. अभी नहीं हो, शोर शराबा कान में हो गया. अभी सिर्फ जिक्र कर रही हूँ भाई, मोमेंटम बना रही हूँ, पूरा माहौल क्रिएट कर रही हूँ मैं. गुलदार भाई जो है ना, वो कान में से चीखते नहीं, अरे भाई सुन तो ले, बात क्या कर रहे हो. मैं चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान हैं बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन वक्त का मुकाबला सख्त. फातिमा, क्या कहना चाहेंगी जाते जाते आप? I think I just want to say 2 things actually, Rida. हालांकि the intention wasn't there when you know I was coming here. एक तो ये है कि I would like people, simple सा मैसेज है मेरा, मैं देती भी रहती हूँ कि please kindly come back to books. मेरे किताबों की पढ़ने की तरफ आए. yes. और किताब सिर्फ वो नहीं है, पेपर तो डेफिनेटली दिस द मोस्ट, ये आप कह सकते हैं कि सबसे खूबसूरत जो तरीका है कनेक्ट करने का किताब से, वो किताब खुद है. लेकिन आप अगर किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल्स हैं आजकल के. मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना, वो दिल पिकअप मोबाइल और टिकटॉक देख लेंगे या XYZ व्हाटएवर, लेकिन उसी के ऊपर किताब भी डाउनलोड होती है. आपके पास किंडल आप यूज़ कर सकते हैं. हम रीकिंडल योर लाइफ इस दफ़ा का बाय द वे हमारा टैग लाइन है, क्योंकि हम लोग जिन बच्चों ने 50 बुक्स अ ईयर कंपटीशन को विन करना है, उनको हमने एज अ गिफ्ट किंडल. बच्चों के लिए क्यों है, बड़ों के लिए भी होना चाहिए कंपटीशन. बड़े ही है ना, यूनिवर्सिटी है ना, मतलब जितने बड़े बच्चे, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए ना. अच्छा, वैसे बाय द वे दिस इज अ वेरी नाइस थिंग. मैं लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास टूल किट्स हैं हर एज के लिए. मेरे से बात की 50 इयर्स के एक थोड़ा सा मुख्तसर बात करनी पड़ेगी. बिल्कुल, आपकी इतनी ज़बरदस्त बातें, मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी. बहुत शुक्रिया फातिमा आपके आने का. मुताले की तरफ आए, किताब बीनी की तरफ आए, बेहतरीन दोस्त है आपका. सीजर, क्या कहना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू योर सॉन्ग? दैट मैं इंकरेज करता हूँ जो भी यू नो म्यूजिक एंड आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, that for sure follow your passion, go for it. And जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी करना है करें, बिल्कुल करें. But if you have that passion for arts, go for it. You know, don't be on the social norms that नहीं कर सकता, ये सही बात नहीं है. Express yourself. और पता है क्या, मैं अपना आजकल ड्राम्स बजाने सीख रही हूँ. Why not? Yes, क्यों नहीं? I like violin and I play violin too. Yeah. Wonderful जी. नेक्स्ट टाइम हम फातिमा को वायलिन के साथ बुलाएंगे. वो तो मुझे पता ही नहीं था, नहीं बुलाना, चले छोड़ेंगी. एनीवेज जी, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया. उम्मीद है कि पसंद आया होगा. वादा करना है कि आज से आपने किताब पढ़नी शुरू करनी है, आपने सीजर को भी सुनना है. जो आपका पैशन है, करियर बनाए, ज़रूर बनाए, लेकिन कोई हॉबी ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसको आपने मिस नहीं करना. तो कोई रिग्रेट ना रहे जब आप वापस जाएं अपने सफ़र आखिरत की तरफ. तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे बड़े एक्साइटिंग गेस्ट के साथ. कल मिशी प्रोग्राम लेकर आएंगे, उम्मीद है पसंद आएगा आपको. तो जनाब, आई हैव टू से अल्लाह हाफिज़. लेकिन सीजर को हम जाने नहीं देंगे. उनके लिए जी सॉन्ग है जो आपके लिए. हाँ जी, ये आपका माइक है जी. और अच्छा, ग्लासेस पहननी ज़रूरी है. चलें ठीक है, हम ग्लासेस लाजमी पहनेंगे. I had my Ray-Ban in my car. मेरे पास भी है. यू कैन वेयर दीज. ये पहन लो. ये पूरे जो है ना काम किए. दीज आर नॉट Ray-Ban, दे आर द थर्ड कॉपी ऑफ Ray-Ban. Oh. ले जी, सॉन्ग हो जाए.